माता की जय। भारत माता की जय। नारी शक्ति जिंदाबाद। उम्मीद ग्रुप जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए ठेका हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए ठेका हमें नहीं चाहिए। भारत माता की जय। के लिए कुछ लोग वहाँ इस आर्मी कैंटीन से शराब लाते हैं और ब्लैक बेचते हैं, 800 रुपए बोतल बेचते हैं। और जब ड्राई डे होता है वहाँ उनकी दुकानें कुछ लोगों की वहाँ डब्बे लेते हैं और बाद में वो ब्लैक शराब बेचते हैं। नमस्कार, इस समय आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज के साथ। आपको जिस तरीके से कल हमने खबर दिखाई है कि किस तरीके से भदरवा के घटी मोड़ में एक वाइन शॉप को लेकर एक विवाद दो गुटों के बीच आपस में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही कहा था, पिछले वर्ष हमने एक यहाँ से एक स्टोरी की थी जिसमें ये पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये महिलाएं जो है उस समय भी इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था कि जो लोकेशन घटी मोड़ है जहां पर वाइन शॉप थी, 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 2021 की बात कर रहा हूं, उस समय की जो लोकेशन थी उसको लेके इनके बीच जो है रोष था। रोष इन्होंने प्रकट किया, प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद जो है प्रशासन ने एक संज्ञान लिया और उसको उस लोकेशन को जो है चेंज कर दिया। इस मेन मार्केट घटी मोड़ से हटाकर साइड पे कहीं जो है उस लोकेशन को कर दिया। कल जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपनी बातचीत रखी और उन्होंने ये कहा कि हमने एक रेजोल्यूशन जो है प्रशासन को भी दिया है कि हम फिर से चाहते हैं कि ये वाइन शॉप जो है फिर से उस पुरानी लोकेशन पे आए जहां मेन मार्केट है और जहां पर जो है उन्होंने क्या कुछ कहा सभी लोग आपने ऑलरेडी देख चुके हैं आप। आज ये महिलाएं फिर से जो है अपनी बात प्रशासन को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या कुछ ये कहते हैं, आइए सीधे जो है इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कमलेश भगत है। कमलेश्वर जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों खड़े हुए हैं? सर पिछले साल 2021 में यहाँ पे एक वाइन शॉप का मसला हुआ था, तो उस को हमने यहाँ से थोड़ा उसकी लोकेशन चेंज की थी। तो वो हमने अपने डीसी साहब की मदद से और अपने सब एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से और सब इन महिलाओं की समझौते से, अपने सरपंच साहब के समझौते से उसकी थोड़ी सी यहाँ मतलब जो हमारी मेन मार्केट घटी मोड़ है यहाँ से उसकी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके उसको थोड़ा ऊपर वाली साइड जो कि घटी उड़ाका रोड है और वहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं उसको, वो चौकी है, पुलिस चौकी है, तो वहाँ उसके साथ में उसको एक जगह दी गई थी। तो उसका सुनने में आया है कि 11 महीने का एग्रीमेंट था और आज की डेट में 2 अप्रैल 2022 में ये फिर से मसला उठा है कि उसको फिर पुरानी जगह पे लाया जाए। यहाँ के कुछ चंद लोग हैं जो कि यहाँ दुकानें लेकर, मतलब जगहें लेकर दुकानें बनाकर, कुछ बिल्डिंगें बनाकर आए हुए हैं, तो उनका बिजनेस जो है तो शायद इसी पे चलता होगा। तो उसके मसले में वो कल उन्होंने कहीं बड़ा प्रोटेस्ट किया है और कुछ रेजोल्यूशन वगैरह ऊपर भेजे हैं कि वो उसी पुरानी जगह पे आनी चाहिए। और सबको यहाँ ये सब जानते हैं कि यहाँ की महिलाएं और हमारे वार्ड नंबर 5 जो यहाँ की मैं वार्ड मेंबर भी हूँ और ये हमारी पंचायत हल्का मिसराटा है और इस पंचायत का और मेरे इस 5 नंबर वार्ड का कोई भी बंदा नहीं है कि जो चाहता होगा कि वो यहाँ पे वापस आए। तो जहाँ उसकी जगह है हम चाहते हैं वहीं पे रहे। अगर वहाँ पे नहीं रहना है तो फिर हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं चाहिए, तो उसको कहीं दूर भेजा जाए। और हमें तो सर यहाँ पे देखो ना, हमारे पास कोई स्कूल, एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है, उसके अलावा ना हमारे पास कोई स्कूल है, ना हमारे पास कोई डिस्पेंसरी है, ना हमारे पास कोई ऐसा सरकारी कोई ऑफिस है, ना कोई अदारा है कि जहाँ पे भी हम खड़ा हो सकें। इस घटी मोड़ की जगह में कोई पीने के लिए पानी नहीं है, हैंड पंप्स वगैरह 3 जगह पे खराब पड़े हुए हैं, उसके बारे में कोई किसी की सोच नहीं है। कोई पानी नहीं होना चाहिए, कोई मतलब कुछ नहीं, मतलब कोई फायदे वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि इस वाइन शॉप के रिलेटेड इन लोगों को क्या फायदा है। और आपको रोकना चाहूंगा, दर्शकों मैं आपको बता दूं ये विवाद जो आप 2 पार्टीज का है और मैं आपको बता दूं कल एक पार्टी का आपने सुना
जिसमें एक शख्स मेरे साथ है, अगर आप सामने आए मैं आपसे फिर से बात करना चाहूँगा। वो इनके ऊपर जिस तरीके से बताया जा रहा था कि इनकी दुकान है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं इनको सामने इसलिए ला रहा हूँ, कैमरामैन से कहूँगा जो दिखाने का प्रयास करें इनको। ये कल आपने वीडियो देखी है किस तरीके से, जी सर। ये कहना इनका ये है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि इनकी दुकानें हैं ऊपर जहाँ पे इस समय वाइन शॉप है, और इनको पर्सनल इंटरेस्ट है। ये चाहते हैं इनका रोजगार जो है शायद वहाँ से छीन जाएगा अगर वापस आती है। उस पे क्या सोचते हैं आप? सर दुकानें तो इसकी नहीं है, फिलहाल मैं यहाँ की वार्ड मेंबर हूँ, मुझे सब पता है। दुकानें इसके भाई की हैं, ये भाई अलग अलग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जो दुकान दी हुई है, वो जो लड़का इसका भाई है, ये रामप्रसाद जी हैं और वो अनिल जी हैं जो जिनकी दुकान है। तो वो दुकान वो सत्संग से रिलेटेड बंदा है। वो हमने ज़बरदस्ती मतलब एक समझौता करके अपने सरपंच साहब जी से, उन्होंने मेरे साथ समझौता किया, मेरे ये रिश्तेदार भी हैं, मैंने इनके साथ समझौता करके कि भाई छोड़ो, हम यहाँ गंद में फंसे हुए हैं, थोड़ा इनको साइड में जगह दे देंगे। इस चीज़ को लेकर मुझे 15-20 दिन लगे थे, तो तब जाके ये लड़का माना था कि चलो कोई बात नहीं, आप बीच में पड़े हो, सरपंच साहब पड़े हैं, तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ ये जगह। दूसरा ये भी एक सवाल कल उठा था कि ये तो उम्मीद की बात करें, उम्मीद ग्रुप की महिलाएं जो है बात करती हैं, इस गांव की महिलाएं हैं या उम्मीद ग्रुप की हैं, उस पर आपने वीडियो देखा, कुछ सुना, आपने क्या कहेंगे उस पर? हाँ जी सर, वो ये उम्मीद ग्रुप की भी मतलब घर घर की हर लेडीज, घर की महिलाएं तो नहीं है आप? नहीं कोई एक घर की महिला नहीं है। ऐसे तो है कि मतलब एक मतलब जैसे एक कुटुंबे से अलग अलग हुए हैं, जैसे अपने अपने कहने का मतलब है ये जो विवाद है उसमें क्या आप एक ही फैमिली के लोग ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहे हैं कि इसको नीचे नहीं रखना चाहिए? पीछे पूछो सर, इनसे भी पूछो ना, एक ही फैमिली के हैं कि अलग अलग हैं। हम अलग अलग 3-4-5 गाँव के हैं, एक गांव का मसला नहीं है। ये कुछ नागनी की महिलाएं हैं, कुछ घटी मोड़ की हैं, मिसराटा पंचायत की, मतलब 3-4 गाँव आप की चाहते हैं कि ये वहीं रहे जहाँ पे अभी है? अभी तो फिलहाल जैसे कि हमें डीसी साहब से भी बात हुई थी कि उन्होंने हमें समझाया कि बहनों देखो इनका ऐसे, हमें अब इतना पता भी नहीं होता है, हमने भी अफसरों से सुना कि इसकी आप थोड़ा सा हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। हमने उनकी भी बात रखी और महिलाओं की भी रखी, बीच में हमने समझौता करने की कोशिश की और यहाँ पे ही उसको अलग से एक जगह दे दी जहाँ की वो सेफ भी था और हम भी सेफ थे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वहीं पे रहे, सेफ है वहाँ पे। अगर नहीं रहना है, दूसरी पार्टी तो कह रही वहाँ सेफ नहीं है, वहाँ पे पुलिस है तभी सेफ नहीं ना होगा। वहाँ पे पुलिस है, फिर सेफ कैसे होगा? वो कैसे सेफ हो सकता वो? नहीं, अब बच्चे आते हैं, मंदिर है वहाँ पे। नहीं, वहाँ का मंदिर तो दूर है, यहाँ का मंदिर तो नजदीक है। यहाँ तो बच्चे प्रेयर करते हैं सुबह शाम, यहाँ बच्चे स्कूल के बच्चे यहाँ होते हैं, वहाँ तो चलने फिरने वाले लोग हैं जो रास्ते से चलते हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है कि नीचे? वहाँ का एक रास्ता या 2 रास्ते या मान के चलो 3 रास्ते होंगे। यहाँ तो 50 गाँव का मतलब आना जाना है, वो पूरा सेंटर प्लेस है। तो यहाँ पे क्या वो गंद लाना बीच में जब एक जगह से उठ गया है, इन सब लोगों की सहमति से उठा है, तो फिर इनका असली मकसद ये है ना कि इनका बिजनेस नहीं चल रहा है। और मेरे पास थोड़ा, मैं आज थोड़ा परेशानी हूँ, एक्सीडेंटल हूँ, मेरे पास आ भी रहे थे बंदे और बोल रहे थे बहन जी बुरा नहीं मानना, क्यों हमारा झोला नहीं बिक रहा है, हमारे गिलास नहीं बिक रहे हैं, हमारा ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये भाई साहब फिर से वहाँ चले गए। आप यहाँ आ जाइए सर, जब आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये आप ये कल कह रहे थे कि ये लोग बाहर के हैं, ये इस गांव के नहीं है, ये इसमें क्या बात, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है सर कि ज्यादा बाहर के भी नहीं है कि कोई विदेश से आया इधर, यही है, कोई दिग्गी का दुकानदार है, कोई मानवा का दुकानदार है, कोई कोंडड़ा का दुकानदार है, बीच में कोई हमारे गांव का भी दुकान, हमारे मतलब यहाँ इतना खास कर कोई हमारे जो हमारा ये घाटी मोड़ है ना, जैसे कि मिसराटा गाँव है, विलेज मिसराटा, यहाँ का इतने कोई दुकानदार नहीं है बीच में। आप जो है आखिरी में क्या चाहते हैं? आखिर में मैं डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सर जैसे आपने पहले साल में हमारा साथ दिया था, प्लीज़ वैसे ही ये जहां पे आपके समझौते से और हमारी महिलाओं के या सब भाई बहनों के समझौते से या पूरी मार्केट के समझौते से हमने उसको वहां पे एडजस्ट किया था, तो वहां पे रखो।
अगर नहीं रखना है तो फिर हमें चाहिए ही नहीं, जहाँ मर्जी वहाँ ले अगर जाओ। फिर जो लोग चाहते हैं नीचे आए, अगर वो वो नीचे अपने घरों में ले जाए, हमें कोई एतराज नहीं। अपने गांव में ले जाओ, अपने घरों में ले जाओ, अपने जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ, या हमारे प्लेस में नहीं होना चाहिए। आप नहीं चाहते, आप नीचे इसको आने देंगे या नीचे मार्केट प्लेस है सर, यहाँ कैसे आने देंगे? और इसको यहाँ से चेंज करते करते हमें साल बीते हैं। 2014 से हम फाइट कर रहे थे, 2019 में मुश्किल से 2020 में ये चेंज हुआ था, और आज हम फिर वही सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं। फिर इसका मसला क्या है जिद करने का? मुझे इस मसले की समझ नहीं आ रही है बराबर कि इसका मतलब है क्या चीज इसमें इतनी। आपने कभी इनसे भी बातचीत करने के प्रयास किया, जो आपके मार्केट के लोग हैं नहीं, या नहीं, जो भी इन्होंने हैं? हमें कभी पूछा ही नहीं। आपने कभी पूछा इनसे नहीं, कि अगर मैं यहाँ की वार्ड मेंबर हूँ, अगर मैं इस वार्ड की कुछ हूँ, चुनी हुई हूँ, तो इनका तो फर्ज बनता है ना मुझे पूछना, कि मैं जाऊँ इनकी दुकानों कोई पर पूछने। ऐसा तो नहीं है कि एक सवाल है, ये कोई कह नहीं जी, रहा, जी, एक बोलो, सवाल बोलो। मैं पूछना चाहूंगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई वो कह देना दूसरे नंबर का दारू जो बेचते हैं ब्लैक में, उसको बढ़ावा देने के चक्कर में आप कह रहे हो कि इसको शिफ्ट किया जाए? एक सवाल है सर, देखो जैसे अभी हम तो लेडीज हैं, हमें इन चीजों का इतना नॉलेज नहीं होता है। फिर भी मैं इतना बोलूंगी कि मतलब जैसे यहाँ कोई एक ड्राई डे आता है इनका बीच में, उस दिन भी शराबी फिट होते हैं पीकर, वो कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? वो कहाँ से आती है वो दारू? हो सकता है फिर ये लोग बिजनेस करते हैं। और इनकी जो मीट की दुकानें हैं, मच्छी की हैं, अंडे की हैं, ग्लास की हैं, ये है वो है, उसके पीछे ही हमारा पूरा समाज खराब कर रहे हैं। और मैं यहाँ की वार्ड मेंबर नहीं, यहाँ की एक गांव की एक मेंबर होने के नाते, और इस गांव के लिए मैं ये सोचूंगी कि हम अपने बच्चों के लिए जागीर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका कुछ नहीं है। या शाम को जाओ, इस टाइम देखो, ये सारे दुकानें बंद करके मेरे भाई सब अपने घरों में चले जाएंगे, दिक्कत हमें आती है। और इनके बयान से, जो मैंने इनका वीडियो देखा, इस वीडियो से साफ इनके बयानों से जाहिर होता है कि इस चीज की खराबी है, जो कि ये प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो कि ये कैमरों की बात करते हैं। अब मेरे पास एक प्राइवेट कैमरा होगा, मैं उसमें क्या कैच कर सकती हूँ? किसी शराबी को कैच कर सकती हूँ, या मैं किसी क्राइम को कैच कर सकती हूँ? कल से आप मुझे पूछोगे तो मैं तो मुकर जाऊंगी। अब मैं अपने ऊपर एक मिसाल दे रही हूँ। आपसे बात कर ली। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरी लाल कोतवाल है। किशोरी लाल जी, अभी आप हमसे बात कर रहे थे तो काफी गुस्से में लग रहे हैं, क्या वजह? नहीं, देखिए, ये जो अभी जो नशे की बात है, ड्रग्स की है, हीरोइन की है, शराब की, ये भी नशा ही है। तो ये लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यहाँ मार्केट में इसको लाना चाहते हैं, जबकि वहाँ चौकी है, पुलिस अफसर, वहाँ चौकी अफसर उसको 2 स्टार है, वो उसको देख सकता है। परमानेंट जो सिपाही है वहाँ पे, यहाँ वो देख सकते हैं, ना कि एसपीओ, उनके पास एक डंडा होता है। और शराब पी के जब जो लोग, यहाँ मेरा मकान है, यहाँ पे मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मेरे मलकी मकान है, मेरे बरामदे में पेशाब करते थे, जिसको मैंने तोड़ के दोबारा कंस्ट्रक्ट की। वहाँ टटियाँ भी करते थे शराबी, शराब पी के। वहाँ साइड पे है पुलिस चौकी, वहाँ पे है, उसको वहाँ पे वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेडीज बेचारी कहाँ जाएंगी? यहाँ शराबी आते हैं, पेशाब करते हैं, इनको आना जाने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पानी का पंप नहीं है, 4 महीने से पानी सूखा हुआ है, उसके लिए यहाँ कोशिश नहीं करते, बल्कि शराब के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। कुछ लोग वहाँ इस आर्मी कैंटीन से शराब लाते हैं और ब्लैक बेचते हैं, 800 रुपये बोतल बेचते हैं। और जब ड्राई डे होता है, वहाँ उनकी दुकानें कुछ लोगों की, वहाँ डब्बे लेते हैं और बाद में वो ब्लैक शराब बेचते हैं। मैं वो बाद में उनका नाम बताऊंगा। मतलब ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने किराए के लिए वो ये काम कर रहे हैं। बाकी मार्केट का, मैं आई एम ए सीनियर सिटीजन, 68 इज आई एम ओल्ड। मैं ये कहता हूँ, ये वाइन शॉप यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये मार्केट से बाहर होनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी और यहाँ के लोग भी बचे। यहाँ स्कूल है, मंदिर है, सब कुछ है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है, कहते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे इस समय है वाइन शॉप, वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी जो है स्कूल के बच्चों के साथ वो मंदिर वहाँ से आप दाब लीजिए, ये मंदिर यहाँ नजदीक है, वो वहाँ से दूर है। और वहाँ उस मंदिर में सिर्फ बैसाखी वाले दिन या कहीं भी मेला लगता है तभी लोग जाते हैं। यहाँ हर वक्त सुबह शाम लोग मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, जिससे कि महिलाएं, बच्चे, वो सब उस पर गंदा असर पड़ेगा। जी, आखिरी में क्या प्रशासन से मांग? मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड करता हूँ कि ये ठेका जहाँ पे है, जहाँ चौकी है, जहाँ चौकी अफसर इनको संभाल सकता है, ठेका वहीं पे होना चाहिए, बल्कि इस मार्केट में नहीं होना चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले सीनियर सिटीजन हैं, हमें पूछा नहीं गया। कुछ लोगों ने बाहर से दस्तखत कराए, जाली है, सही है, उनके कहने पर ये नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बहना है, माता है, ये प्रोटेस्ट करेंगी, ठेका यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ओम देवी। ओम देवी जी, ये माफ कीजिएगा, ओम देवी जी, कहाँ के हैं आप? मैं यही की हूँ।
यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप? कौन? घाटी मोड़। इधर ही रहती हूँ, साथ में ही, जहाँ पहले शॉप थी उससे आगे थोड़ा। आप क्या चाहते हैं? वाइन शॉप आपकी नीचे रहे, ऊपर रहे? जैसे इन्होंने फाइट करके जहाँ पे जगह दी है वहीं रहे तो बेहतर है। अगर वहीं पे इनको मुश्किल आ रही है तो जहाँ इनको खुशी है वहाँ ले जाएं, लेकिन यहाँ मार्केट में प्लीज मार्केट में मत मार्केट में अगर वाइन शॉप आएगी नहीं तो मार्केट का तो मंदा बुरा हाल होगा। आप तो मार्केट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खत्म नहीं, हमारे बच्चे खराब होंगे मार्केट में अगर शॉप आएगी। हाँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सीख मिलेगी इनको, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं ये नहीं देखते। इनको कौन सी परवाह है कि कौन सी लेडीज बैठी है, माँ बैठी है, बहन बैठी है, कोई कुछ भी बैठा है, इधर बच्चे बैठे हैं। तो ये भी तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई ज्यादा दारू पीता है तो उसको बाद में हम यहाँ से पुलिस बुला के भेज सकते हैं दाएं बाएं। उसका ऊपर क्या कहाँ फायदा? भेजेंगे? इनको जो दारू पीते इनको खुद की होश नहीं होती कि हम दारू पी के क्या कर रहे हैं। हमारे सामने माँ गुजर रही है, या हमारे सामने बेटी गुजर रही है, या बहन गुजर रही है। बच्चों को हमें ऐसे मुंह मोड़ के चलना पड़ता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको भी तो यही सीख मिलती है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ मत लाएं इसको। अच्छा, दूसरा ये भी सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूँ। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम स्वानंद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नागनी गांव के रहने वाली हूँ। नागनी गांव, ये घटी मोड़ में पड़ता है या कहीं आगे पीछे है? इधर ही इसी के साथ ही है। इधर आपको क्या लगता है कि एक तरफ जो है, एक आपने कल की न्यूज़ देख ली है, आज की आप देख के अब आप महिलाएं, आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम इसमें हमारी सबकी एक ही बात है, एक ही राय है। हम सारे यही चाहते हैं कि अगर ठेका ऊपर लिया है तो उधर ही अच्छा है, क्योंकि इधर की थोड़ी सोसाइटी जो है तो वो थोड़ी बदल गई है। उसमें थोड़ी सोसाइटी आ रही है, लोग आने जाने वाले जो है आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं। महलें जो ऊपर नीचे चलती हैं, आगे पीछे जो चलती हैं, क्योंकि हमारे इधर गांव में ज़मींदारी का काम भी होता है, मजदूरी का काम भी होता है। कहीं आगे पीछे कोई जाने वाला जो होता है, कभी उसको लेट भी गुजरना पड़ता है, रास्ते से चलना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, अब जो है मैं प्रयास करूँगा, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। आप अगर नीचे आ जाएं, आपसे मैं बात करूँगा। यानी कि साफ तौर पे आप देख पा रहे हैं कि दो पार्टीज हैं। अब ये प्रशासन को भी फैसला लेना है। कैमरामैन से कहूँगा पास आने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मुनि, अगर आप थोड़ा जोर से बोलें तो हमें आपको क्या लगता है कि जब हमने पिछली बार न्यूज़ की थी आपकी यहाँ से, उसके बाद आपकी वाइन शॉप यहाँ से चेंज हो गई थी, क्या उसके बाद आपकी सोसाइटी में, आपके जो आपकी मार्केट है, इसमें कुछ इफेक्ट पड़े थे? कुछ इसमें बदलाव आए थे? इसमें बहुत सुधार आया था। हम खुद, मेरा दूसरे गांव में घर है, तो हम इधर खुद सुबह शाम आते हैं, सब्जी लेने आते हैं दुकान पर। बहुत सारे सामान है उधर, दुकानें तो है ही नहीं, जो मार्केट है इधर ही है घटी मोड़ में। तो हम सारे आते हैं सुबह शाम। तो हमें जब आना तो तब शराब ही दिखाई देते, कोई पेशाब कर रहा है, कोई टट्टी कर रहा है, कोई इधर लेटा है, कोई उधर लेटा है। तो जब से ऊपर गया है हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। तो हम चाहते हैं कि वो उधर ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मीना देवी है। मीना देवी जी, मुझे लगता है कि आप भी यहीं के हैं। हाँ जी, मैं भी मिश्रटा गांव की रहने वाली हूँ। आपको क्या लगता है, कल का आपने जो न्यूज़ देखी उसके बाद आपको क्या लगता है, वाइन शॉप होनी चाहिए नीचे या ऊपर? नहीं, हम यही चाहते हैं, सब महिलाओं की यही डिमांड है और सभी की यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वाइन शॉप जहाँ पर है उसको वहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो कि पानी लाने के लिए भी रोड में मतलब कि नहीं जा सकते हैं। कोई शराबी यहाँ लेटा है, कोई वहाँ लेटा है। इसलिए सभी औरतों की, एक मेरी नहीं बल्कि पूरी आवाम की यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वाइन शॉप जहाँ पर है उसे वहीं रहने दीजिए। लेकिन आपके जो आपने देखा कल किस तरीके से लोग समर्थन में उतरते कि नहीं हमें तो वाइन शॉप नीचे चाहिए, तो फिर कैसे प्रशासन फैसला ले पाएगी? नहीं, अगर वो लोग वैसा करेंगे तो इससे काफी मतलब कि माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। हमारी सोसाइटी जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है वैसे फिर से खराब हो जाएगी, और ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। अगर हो सके तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। अच्छा, आखिरी में प्रशासन से आपकी क्या मांग रहेगी? प्रशासन से मेरी यही मांग रहेगी, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक अपील भी करूंगी कि वाइन शॉप जहाँ है उसको वहीं पर रहने दीजिए। अगर या यहीं यहाँ रहने दीजिए, तो अगर यहाँ नहीं रह रही तो उसे वो कहीं भी लेकर जा सकते हैं। बच्चे के साथ एक महिला आई है, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पूजा देवी है। पूजा जी, कहाँ रहते हैं आप?
मैं इधर ही मिश्राटा गांव में रहती हूँ। आप भी आज यहाँ महिलाओं के साथ आई हैं, तो क्या कहेंगे? मैं भी यही कहती हूँ कि यहाँ पर नहीं होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे हैं इधर, सब खराब हो जाता है इधर, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलते हैं कि हमें यही वाइनिंग शॉप चाहिए और कुछ नहीं है इधर। तो जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, इधर ना कोई प्राइवेट स्कूल ना कुछ है, तो ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं जी हमें सिर्फ वाइनिंग शॉप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, अगर आपसे बातचीत करूंगा मैं, आप कल काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप जो है, आप कहीं ना कहीं ये लोग भी चाहते हैं कि वाइन शॉप नीचे नहीं है। आप भी कल अपनी बात रख रहे थे, अब आखिरी में आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं कल भी यही बात बोली थी, क्योंकि कल मैं था उन लोगों की मेजॉरिटी थी, और वो लोग मैंने कल भी देखो, आज तो मेरे गांव के लोग हैं, यहाँ की महिला हैं। तो कल वो आपके गांव के कल वो हमारे गांव के नहीं थे, वो लोग थे मार्केट के। मार्केट में तो कल भी बोल रहा था कि अगर वो मार्केट में बसाया किसने उनको? वो तो बस देखो यहाँ की बसाया ना? जैसे ये मैंने पहले ही बोला कि ये एक ऐसी बस्ती है, यहाँ गरीब लोग हैं, लेकिन आपने कल देखा कुछ, वो तो कह रहे थे कि हम यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन आज क्यों नहीं आए? ये सामने मार्केट में वो आज नहीं आए, क्यों नहीं आए? आपके फेवर में नहीं ना, वो क्यों आएंगे? वो बेशक मैं मानता हूं, लेकिन उनकी कोई फैमिली नहीं रहे। देखो ये आपके बीच में बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से देखो, डीसी साहब खुद आएंगे, मैं चाहता हूँ वो आए, वो मौका देखें। क्या वो लोग जो बिल्डिंगें अभी नई बनी है, 4-4 मंजिल बनी है, वो होटल है, मतलब उन्होंने रखे किराए के लिए कमरे, उन्होंने होटल चलाने हैं अपने। फैमिली किसी की नहीं रहती यहाँ, किसी की वहाँ, उन लोगों में से किसी की भी फैमिली इधर नहीं है, खाली बिजनेस करते हैं। जगह हमारे, हम गरीब लोग हैं। आपके सरपंच ने तो आपका साथ नहीं दिया? सरपंच साहब ने साथ दिया, लेकिन देखो वो होने चाहिए थे आपके साथ, अगर आप ऐसी बात है। जी सर, देखो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि पिछले साल उन्होंने डिसाइड किया था, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, हमारी यहाँ मतलब मीटिंग हुई, उसमें मतलब एक सलाह हुई कि वो वाइन शॉप ऊपर हमने ही लोकेशन दी थी, जैसे मैंने कल भी बोला था कि वहाँ पर सहमति थी सबकी। तो सरपंच साहब ने उस टाइम भी यही बोला, ठीक है ये लोग वहाँ सहमत करते हैं, तो हमने इसलिए वहाँ वो मतलब वही जगह हमने दी थी। अपने भाइयों से बात की थी हमने कि दे दो उनको, हालांकि हम इस चीज़ से दूर ही हैं, लेकिन फिर भी जगह गाँव के कहने से, जहाँ मेरा गाँव सेफ रहे, तो मैंने गाँव की सुननी पड़ेगी मेरे को। मैं नहीं चाहता था कि वहाँ मिले, लेकिन अब गाँव वाले खुश हैं कि भाई चलो साइड में हो, ये यहाँ पर बहुत गंदगी फैल रही है, इस वजह से। अब आखिर में प्रशासन से क्या मांग? आखिर में प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप अगर हमारी बात मतलब ऐसे हम मीडिया के थ्रू मतलब अभी बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आके मौका देखें, हमारे गाँव से पूछें कि इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उनको लगता है कि हम यहाँ पर ऐसे ही फ्रॉड कर रहे हैं, मतलब मीडिया को बुला के ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो खुद आके देखें, हमारे गांव से मिले, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं, इन महिलाओं से मिले, तो हम अगर मेरी तरफ से कोई गलती है वो देखेंगे भाई ये गलत बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग आज यहाँ पर प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए ये लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे। ये मैं आपको पहले फिर से मैं वही दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट चाहता है कि ये वाइन शॉप जो है ये नीचे रहे मार्केट में, तो दूसरा गुट चाहता है कि मार्केट से हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाए। लेकिन अब यहाँ पर बात इस तरीके की हो गई है कि प्रशासन के ऊपर सारा बर्डन पहुँच गया है, प्रशासन ने अब इसमें संज्ञान लेना है। पर ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि प्रशासन क्या कड़े कदम इस विषय में उठाता है। जिगर टाइम्स की और डेली जम्मू जॉटिंग्स की भी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।